भगवान कहते हैं, जो मन शुद्ध और बैरभाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो भी ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वाले की बस की बात नहीं है। ज़्यादा बोलने का स्वभाव छोटापन और मौन रहने का स्वभाव उन्नति प्रदान करता है। जैसे बोलने वाला नूपुर पैरों में और चुप रहने वाला हार गले में पहना जाता है। डर विश्वास के विपरीत है। जब हम डरते हैं तो भगवान को ये संदेश देते हैं कि हमें उन पर विश्वास ही नहीं है। दुख उधार का है, आनंद स्वयं का है। आनंदित कोई होना है तो अकेले भी हो सकता है। दुखी होना चाहे तो दूसरे की ज़रूरत है। कोई धोखा दे गया, किसी ने गाली दे दी, कोई तुम्हारा मन की अनुकूलता छीन ली, सब कुछ दूसरे से जुड़ा है और आनंद का दूसरे से कोई संबंध ही नहीं होता है। आनंद स्वतःस्फूर्त है। दुख बाहर से आते हैं, आनंद भीतर से आते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं रामायण से जुड़े पिता और पुत्री की कहानी। हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटे की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुँचे तो राजा जनक ने सम्मानपूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। शौक कर जनक जी ने दशरथ जी के हाथ थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, बरपक्ष हैं और ये आप उल्टी गंगा कैसे बहा रही हैं। इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्या दान कर रही हो। मैं तो याचक हूँ, आपके द्वार कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है। ये सुनकर जनक जी की नेत्र से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली है वो जिनके घर होती है बेटियाँ। हर बेटी की भाग्य में पिता होती है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राधे राधे।